हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन पेपर में हमारे कैसे मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, या जो भी हमारा अभी स्कोर आ रहा है उस स्कोर में 10, 20, 30 मार्क्स कैसे हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ये इंफॉर्मेशन अभी क्यों ले रहे हैं, देखा जाए जो भी हमारा 5 ऑफ मई का जो नीट का पेपर है, उस नीट के पेपर जैसे जैसे क्लोज आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के मन में घबराहट होने लगी है। वो घबराहट किस बात की हो रही है कि मुझे पेपर कैसा जाएगा, मेरा पेपर ठीक से तो जाएगा, मुझे अच्छे मार्क्स तो आएंगे, मुझे एमबीबीएस तो मिल जाएगा ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिपीट किया है, मेरा ये नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, इस बार अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो मेरा कैसा होगा। ये सोच के ही स्टूडेंट्स अभी घबरा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं, आपको यहाँ पे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस आप हिम्मत से, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से आपको ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस यानी कि आपके माइंड को आपको यहाँ पे टेंशन फ्री रखना पड़ेगा। जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, जितना आप स्ट्रेस नहीं लोगे, और जितना आपका माइंड यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, उतना आपके लिए आपका जो भी पेपर है वो आपके लिए इजी जाने वाला है। क्योंकि बिना मेहनत किए यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेहनत की है तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, जिन स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए कुछ कमी हो गई है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो जाएंगे, जिन स्टूडेंट्स की मेहनत यहाँ पे एवरेज है तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। जस्ट मेरा 12th एग्जामिनेशन हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट 2 महीने से कर रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको डी से सी में कैसे आना है, सी से बी में कैसे आना है और बी से ए में कैसे आने वाला है, आना है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको पेपर कैसा रहेगा, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंडसेट कैसे रखना है, आपको बाद में आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले। तो बेसिकली जो भी हमारा पेपर रहेगा वो पेपर टोटली हमारा 70 मार्क्स का होने वाला है। उसमें हमें टोटली 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो 180 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको +4 मार्क्स यहाँ पे देने वाला है, और हर एक गलत क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे मार्क माइनस करने वाला है। और आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे वहां पे आपको 0 मार्क यहाँ पे काउंट होने वाला है। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है। लेकिन ये पता हो जाने के बाद और एक यहाँ पे पार्ट आता है एग्जामिनेशन हॉल में माइंडसेट का। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती क्या करते हैं, अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन भी हो चुका है, बहुत सारे हमने मॉक टेस्ट भी दे दिए, फिर जब एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं जो हमारा 580 का स्कोर रहता है वो 550 आता है, 560 आता है। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है? तो देखा जाए, एक तो आपके मन में ट्रेस रहता है, तो पहले तो आपको ट्रेस पूरा निकाल देना है। वो आपको ओनली फ्रेश माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन टाइम है उसके पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे रीच होना है। उसके बाद आपका जो भी चेकिंग होगा वो आराम से पूरा चेकिंग करके आराम से हॉल में जाना है। और हॉल में जाने के बाद आपके पास कम से कम 1 आवर टाइम मिलेगा। उस टाइम में आपको किसी से कुछ बात नहीं करनी, वहां पे साइलेंटली अपने मन में यहाँ पे एक प्रकार का आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, मेडिटेशन करना होगा आप। ये आपकी सिचुएशन देख के मुझे एक शायरी याद आ गया अभी, कि देखा जाए हिम्मत हारने वालों को, यहाँ हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुश्किलों से जो लड़ते हैं उनके कदमों में जान होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप जो ये मुश्किलें है इसके लिए आप यहाँ पे फाइट नहीं करोगे, इसके आपको डिफेंड नहीं करोगे, तो आपके कदमों में जहां कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको कदमों में जहां लाना है तो आपको इस मुश्किल से आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी जितनी भी स्टडी हो चुकी है, आपको फ्रेश माइंड से वहां जाके आपको आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस स्टेज पे आके ये सोचते हैं,
अभी मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट ईयर का प्लान करूँ या मैं अभी यहाँ आके मैं अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने का सोचूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपका एग्जामिनेशन लगभग कुछ दिनों में आ चुका है, तो जितना आपका स्टडी है वो आपको वहां पे जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा और जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी हमारे स्टडी का आउटपुट आएगा, उस आउटपुट का हम बाद में भी यहाँ पे सोच सकते हैं और बाद में भी उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो ये तो अभी आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा होगा। जितना आप यहाँ पे लेस वर्क करोगे तो आपके जो भी गोल आपने डिसाइड किए वहां से आप दूर होते चले जाओगे। तो सिंपल है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो माइंडसेट रहना है वो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना पड़ेगा। उस माइंडसेट में आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे आज कुछ करके दिखाना है, मुझे आज यहाँ पे मेरे मम्मी पापा का जो भी सपना है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। और उनके सपने में अगर आप अपना सपना देखते हैं या आपके मम्मी पापा आपके सपने में उनका सपना देखते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। तो वो सपना आपको आज ही कंप्लीट करना है और आज का यही चांस है। अगर ये चांस गया तो आप नेक्स्ट चांस 1 ईयर बाद आने वाला है, तो आपको इसी दिन आपको कुछ तो अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको देखा जाए तो 1 मई से आपको सिंगल रहना है, अपने फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बहन है, आपकी किसी के भी टच में नहीं रहना। खास करके जिन लोगों को आपको देख के निगेटिव वाइब फील होती है उन लोगों से तो आपको टोटली दूर ही रहना पड़ेगा। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं या जिसकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसी लोगों के आप यहाँ पे टच में रहना बेनिफिट रहेगा। आप 1 मई से किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करना, यानी कि फ्रेंड से कुछ भी बात नहीं करना। किसी की स्टडी यहाँ पे 750 की 720 की हो चुकी है, किसी की स्टडी यहाँ पे 550 की हो चुकी है। ठीक है, उसके लेवल पे वो ठीक है, मैं मेरी लेवल पे ठीक हूँ। आज मुझे अगर 350 आते हैं तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं 400 कैसे अचीव करूं। ये आपके मन में होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस से आपको ये पेपर देने के लिए जाना चाहिए। अभी देखा जाए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं टू बी फ्रैंक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी जो मेरी YouTube फैमिली है ये न्यू फैमिली है और इस फैमिली को मुझे बहुत बड़ा बनाना है। और आप देख सकते हैं किसी भी फैमिली में अगर कोई एक पर्सन अगर वीक है तो पूरी फैमिली मिलके उसको आगे बढ़ाती है, ना कि उसको पीछे ढकलती है। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, मुझे मेरे YouTube से मैं आपका जितना चाहूं उतना मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मेरे हाथ में जितना है उतना। ठीक है, बाद में आपको खुद को खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल का माइंडसेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। अगर टाइम मैनेजमेंट देखा जाए, जब आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, 3 टाइप में क्वेश्चन का डिवाइडेशन करना है। एक है जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं जिसका आपको फिक्स आंसर आता है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसके आंसर में आपका थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन का आपका आंसर और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो उसका आप लास्ट में सोचेंगे, उसके बारे में अभी पहले कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे किसी स्टूडेंट्स का अगर स्टडी लेवल पूरा कंप्लीट, मतलब स्टडी पूरा कंप्लीट, यानी कि उसका एनसीईआरटी का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई 3 बार 4 बार रिवीजन हो चुका है और अभी भी वो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स कैसे आए, तो उस स्टूडेंट्स के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे तो टोटल हमारे 180 क्वेश्चन रहेंगे। 180 क्वेश्चन में अगर जैसे हम पहला पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करने चलेंगे तो हमारा 160 मार्क का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे ए कंसीडर करेंगे, 160 होगा और 20 मार्क हमारे रिमेनिंग रहेंगे। तो पहले जो 160 मार्क का है वो टोटली हम करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स का रहता है वो हम यहाँ उसके लिए हम लास्ट में सोचेंगे। उसके लिए अभी कुछ सोचेंगे नहीं, उसको हम जब हमारा लास्ट में जो भी हमारे पास टाइम रहेगा उसके लिए हम तब सोचेंगे। ठीक है, और वो सोचते समय ये जो आपका फर्स्ट 160 का कंप्लीट हो जाएगा तो ही आप इसके लिए टाइम दे देंगे, नहीं तो आपका ये इतना रह भी गया तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला, ये तो आपका फिक्स है।
तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, और इसमें जो भी टाइम रहेगा उसमें से आप कम से कम, मुझे ऐसा लगता है 12 तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ये तो अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि आपका स्टडी उतना हो चुका है। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकोगे। बाद में यहाँ पे इजी सब्जेक्ट, अभी इसी स्टूडेंट्स के लिए, और हम यहाँ पे बी जो भी हमारा यहाँ पे 582 151 का जो भी स्टूडेंट्स रहेगा ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आप। तो देखा जाए आपको इजी सब्जेक्ट, अगर जब पेपर आता है, जब हम पेपर पढ़ते हैं, तब कुछ फिजिक्स या कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख के हमारा थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आ गया, ये तो इसकी इस टॉपिक की तो मेरी स्टडी नहीं होगी, तो अभी मैं इसका कैसा आंसर दे दूं। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो आपको इजी सब्जेक्ट मिलता है या इजी लगता है उस सब्जेक्ट से आपको आपका पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, जो इजी है उससे स्टार्ट करो और एंड कहां पे करो, जो हार्ड है वहां पे एंड करो। इससे क्या होगा, जो आपका इजी रहेगा वो फटाफट सॉर्ट हो जाएगा, और जो आपके लिए हार्ड लगता है उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा, और उस टाइम में आप उसका कुछ ना कुछ आंसर निकाल पा सकोगे। और आप उसमें से अगर देखा जाए, नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे, 150 सॉल्व हो गए, रिमेनिंग 30 बाकी है, तो 30 के लिए हम लास्ट में सोचेंगे और 30 क्वेश्चन हम लास्ट में यहाँ पे क्लियर करेंगे, ताकि हमारा टाइम भी यहाँ पे कम वेस्ट हो और हम जो आंसर या जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन ठीक तरह से अटेम्प्ट हो जाए, और हमें जो करेक्ट आंसर मिलने वाले वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप, अब यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, हम ये दो पार्ट एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसके ऑब्जेक्टिव की लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो पढ़ते टाइम हमारा इतना टाइम जाता है कि जो इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट में रह जाते हैं, और हमारा जितना टाइम कम रहेगा तो उस टाइम में हम वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले से ही डिसाइड करेंगे कि जो भी लॉन्ग लेंथ के क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम लास्ट में देखेंगे, उसकी अभी कुछ जरूरत नहीं। हाँ पता है ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो अभी आपको आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, और उसका आप ठीक से आंसर यहाँ पे दे सकोगे। इसकी वजह से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि तो लास्ट में हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए हम, अगर हमें आते हैं तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नहीं आते तो ठीक है, हम माइनस या निगेटिव मार्क्स लेने से वजह हम यहाँ पे पॉजिटिव में रहेंगे, हम यहाँ पे सोच के चलेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ए के लिए जो भी आपका पूरा स्टडी हो चुका है, मेरे लास्ट में 20 रहेंगे, इसके लिए मैं लास्ट में सोचूंगा। लेकिन बी वालों के लिए क्या, 150 सॉल्व हो जाएंगे, 30 रिमेनिंग रहेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट में यहाँ पे ट्राई करूंगा। लेकिन ये छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये जो मार्क की रेंज है ये किन स्टूडेंट्स के लिए, जिनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, जो यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना कॉन्फिडेंट हाई लेवल पर रख के पूरे डाउट्स पूरा सब क्लियर करके यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी जस्ट अभी 12th का बोर्ड पास आउट हो चुके हैं, उनकी बोर्ड की स्टडी एज वेल एज अभी अगर नीट की स्टडी के बारे में देखा जाए तो वो टारगेट उनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कोर्स भी लिखे हैं। अगर आप 582 720 में आ जाते तो आपको एम्स मिलेगा, जिपमर मिलेगा, एएफएमसी मिलेगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे आते बी में तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज कुछ मिलेंगे, यहाँ पे बाद में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट बीडीएस मिलेगा, गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा आपको। जब आप सी में आते हो तो आपको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो एमबीबीएस कॉलेज है टॉप के वो कॉलेजेस आपको मिलेंगे, बीडीएस के कुछ गवर्नमेंट मिलेंगे, सेमी गवर्नमेंट सब मिल जाएंगे, बीएमएस के कुछ गवर्नमेंट मिलेंगे, यानी कि सब गवर्नमेंट भी मिल सकते हैं अगर आप सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करोगे, और बीएमएस तो ऑल ऑफ यू आपको मिलने वाला है। तब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके रुकते, जिनका स्कोर यहाँ पे 350 to 500 का है, जिनका स्कोर यहाँ पे 200 to 350 स्कोर है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें मिलते। तो लेकिन इन स्टूडेंट्स को भी
खुद को यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिलाना पड़ेगा और ये कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट करना पड़ेगा कि जो आपके ये मार्क्स है उसमें कम से कम 20 या 30 मार्क्स की ग्रोथ होना चाहिए। ये आप ही जाना चाहिए मार्क्स, इसमें हमें कम नहीं आने, हमें यहाँ से हाई ही मार्क्स लेना है। चाहे तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले आप सॉल्व कीजिए, जितनी भी आ रही है, जितने भी, समझो मुझे 50 ही आ रहे, 50 सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए और करेक्ट सॉल्व कीजिए। वो सब सॉल्व करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अगर कुछ आपका गेस जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए या एग्जामिनेशन और पार्टिसिपेट किए, अगर आपका वहां पे गेस अगर अच्छा होता है, गेस अच्छी तरह से वहां पे मैच होता है, तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए भी हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर समझो हमें एक क्वेश्चन है हमारा, समझो 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसके सिमिलरली आंसर ए बी सी और डी आंसर है। इसमें आप अगर देखा जाए, आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन भी पढ़े वहां पे, और ऑप्शन में पता चला कि नहीं, डी तो उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये भी मुझे थोड़ा बहुत डाउटफुल लग रहा है, मैं बी और सी से यहाँ पे जाना चाहता हूं और मुझे मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्शन कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे, अगर आपका आंसर करेक्ट आएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर यहाँ पे गलत होता है तो आपका यहाँ पे ओनली 1 मार्क्स यहाँ पे लेस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मार्क्स जाता, अगर बहुत कम ही मार्क्स का हम अटेम्प्ट कर पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप ये ट्रिक यूज करने में भी कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं। समझो आपके ऐसे 20 क्वेश्चन रह गए और 20 क्वेश्चन में से आपने ऐसे गेस करके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे आपका अगर मिले तो यहाँ पे 20/4 अगर किया तो आपने 80 मार्क्स आते, अगर गए तो हमारे कितने मार्क्स जाने वाले, 20 मार्क्स जाने वाले। बराबर। ये किन के लिए है, ये जो सी और डी में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, सी और डी में, ये ए और बी में यहाँ पे लागू नहीं होगा। जो स्टूडेंट सी और डी जिनके मार्क्स अभी टेस्ट में इतने आ रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे, और ये ट्रिक के साथ आपको ये सोचना है कि ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को मैं किस तरह से हैंडल करना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ अबव ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे आपकी एक प्रोबेबिलिटी, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर की एक प्रोबेबिलिटी रहती है 70% आंसर ऑल ऑफ अबव ऐसा रहता है, और बस कुछ 30% की इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। और एक आपको मैं हिंट देता हूं, लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था, दिस ईयर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने टोटल स्टूडेंट्स का काउंट देखा जाए तो 25 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। तो 25 लाख स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो थोड़ा सा बायोलॉजी का पेपर जो है वो थोड़ा लेंदी करेंगे, या उसमें जो भी उनकी पेपर लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज डिफिकल्ट करेंगे यानी कि क्या होगा यहाँ पे, तो जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा है उसमें जो भी आपने आज तक क्वेश्चन सॉल्व किए वही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ताकि आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। अगर जब आपका आप कंफ्यूज हो गए तो वहां पर आपका आंसर जो आने वाला है थोड़ा सा गलत आ सकता है। तो आपको वहां पे, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट ही कहा है कि आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है उसके क्या आंसर है, और ठीक से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी और एक स्टूडेंट सिली मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ बार ओनली क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक दो आंसर यहाँ पे देख के वही यहाँ पे कंफर्म कर देते, लेकिन यहाँ पे आपका नीट का एनटीए का एक्चुअल एग्जामिनेशन है जो आपको शो होता है, उससे थोड़ा बहुत कुछ तो यहाँ पे चेंज उन्होंने किया वाला रहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजी वे में यहाँ पे पूछा जाने वाला है वही क्वेश्चन आपको ऐसे राउंड राउंड करके पूछा जाता है। बस एनसीईआरटी यही है और जो भी आपका एनटीए यही है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 720 से लेके 580 और 580 से लेके 150 इनका आईक्यू लेवल सेम रहता है, देखा जाए या कोई स्टडी हो जाए तो इनका आईक्यू लेवल सेम रहता है, बस कुछ सिली मिस्टेक या कुछ यहाँ पे फास्ट पेपर सॉल्विंग करने की वजह से उनके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं। अदरवाइज ये दो अगर स्टूडेंट्स एक साथ बिठाए जाए तो सेम ही रहते, आईक्यू लेवल सब सेम रहता है, बस उस दिन वो 3 घंटे में आपका जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है वहां पे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, इसकी वजह से इनके मार्क्स कम आते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना,
खुद को शांत रखना है, जितना हो सके खुद को शांत रखना है। जब ऐसा लगे नहीं अभी मुझे पेपर ही नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे 1 मिनट आपको हाईली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और आपको फिर से अपने पेपर में फोकस करना है, क्योंकि यही 3 आवर्स आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं और आपकी जिंदगी बिगाड़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो आपको जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी को निगेटिव नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही करना चाहता हूं और आपका यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट ही करने वाला हूं। लेकिन आपको खुद को, मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स को कॉन्फिडेंस का, तो आपको इंटरनल फोर्स को आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको ये पूरा जो भी टास्क है आपका 5 मई का, वो ठीक से और सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये टास्क आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी खुद की होगी, उसके बाद आपके पेरेंट्स की होगी और उसके बाद जो हम आपकी बाय डिफॉल्ट फैमिली बनने वाली उनकी यहाँ पे अचीवमेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सब सुन के कुछ मन में डाउट से, प्रॉब्लम से, कमेंट में पूछे। मैं 5 तारीख तक हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट का यहाँ पे मैं आंसर देने वाला हूँ। इसके साथ जो स्टूडेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ पेरेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, कि जो भी है आपके जो भी बच्चे हैं उनके लिए आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी उनके लिए जो भी डाइट प्लान है वो भी आपको ठीक तरह से यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि आपके डाइट के ऊपर ही आपका यहाँ पे आप कितनी देर तक स्टडी कर सकोगे ये डिपेंड रहने वाला है। तो आपको एक नहीं बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है, वो अभी आपको 15 या 20 दिन आपको आगे यहाँ पे पूरे मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देख के थोड़ा स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लगता है बूस्टअप हो जाएंगे और जो स्टडी उनकी वीक है वो थोड़ी सी और यहाँ पे बढ़ जाएगी। जो आपका 4 आवर 5 आवर या 8 आवर 9 आवर स्टडी चल रहा है उसमें आपका 1 या 2 आवर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है, और इसी से आप यहाँ पे आपका स्टडी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको ये इंफॉर्मेशन मतलब सफिशिएंट है और आप यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए ठीक तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो सबके लिए